अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू स्मार्ट स्कोप। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स महाना चैलेंज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि कोई भी मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी के एक बहुत बहुत बड़े मसले की जड़ पर समझें ज़र्ब लगाती है। और वो मसला क्या है? वो मसला है शानदार ख्यालात, बेहतरीन मंसूबे, बड़े बड़े ख्वाब जो सब हमारे जहन में तो होते हैं लेकिन अमली जिंदगी में उनका कहीं वजूद नहीं होता। सही। हम बात करें पाकिस्तान के मशहूर ट्रेनर और मुसन्निफ कासिम अली शाह साहब की किताब करो के बारे में। इस किताब का मरकजी पैगाम बहुत सादा है लेकिन इतना ही गहरा भी है। क्या है वो पैगाम? पैगाम ये है कि इल्म, मंसूबे और ख्यालात ये सब उस वक्त तक महज एक जहनी बोझ हैं जब तक इन्हें अमल के मैदान में न उतारा जाए। वाह, मतलब ये गुफ्तगू हर उस शख्स के लिए है जो सोचों के लामितनाई जाल में खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल, और ये जाल इतना खतरनाक है कि माहिरीन नफ्सियात ने इसे बाकायदा एक नाम दिया है, एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस यानी तज्जिये का फालिज? जी, ये वो जहनी कैफियत है जब हम किसी काम के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, उसके हर अच्छे बुरे पहलू पर इतना गौर करते हैं कि आखिर में कुछ करने की हिम्मत ही जवाब दे जाती है। और हम बस इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि जब हालात बेहतरीन होंगे, जब सारे वसाइल होंगे, जब मूड ठीक होगा तब शुरू करेंगे, और वो तब कभी नहीं आता। ये किताब इसी फालिज का इलाज है। तो फिर आइए उसी तज्जिये के फालिज की सबसे बड़ी वजह से ही बात शुरू करते हैं, यानी हद से ज्यादा सोचने का जाल। जी। मुसन्निफ ने किताब में एक ख्वाब देखने वाले और एक अमल करने वाले के दरमियान फर्क बहुत खूबसूरती से वाज़ेह किया है। अच्छा? उन्होंने एक ऐसी बात लिखी है जो वाकई इंसान को झंझोड़ कर रख देती है। वो कहते हैं कि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जिनके पास दुनिया बदल देने वाले आइडियाज थे, मगर वो उन ख्यालात को अपने साथ ही कब्र में ले गए। बिल्कुल। ये सोचकर ही खौफ आता है कि कितने ही जबरदस्त ख्यालात हमारे साथ ही दफन हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने हिम्मत नहीं की। और उस हिम्मत ना करने की एक बड़ी वजह इल्म के बारे में हमारा गलत तसव्वुर है। वो कैसे? देखें, हम सब बचपन से एक मकूला सुनते आए हैं कि इल्म ताकत है। जी, नॉलेज इज पावर। किताब इस मशहूर बात को चैलेंज करती है। मुसन्निफ कहते हैं कि ये आधा सच है। अच्छा, तो पूरा सच क्या है? असल और मुकम्मल सच ये है कि इस्तेमाल शुदा इल्म ही असल ताकत है, सिर्फ जानना काफी नहीं है। इसकी कोई मिसाल? बहुत सादा मिसाल है। अगर आपको डूबने का खतरा हो तो तैराकी पर लिखी गई दुनिया की बेहतरीन किताबें भी आपको नहीं बचा सकती। सही बात है। आपको बचाएगा पानी में कूदकर हाथ पांव मारना, यानी वो अमल जो आपने सीखा था। जब तक आप अपने इल्म को इस्तेमाल नहीं करते, वो आपके लिए ताकत नहीं बल्कि एक बोझ है। ये इस्तेमाल शुदा इल्म वाली बात तो समझ आती है, लेकिन जानने के बावजूद भी अक्सर लोग पहला कदम नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? मुझे लगता है कि इसकी वजह सिर्फ एक चीज होती है, डर। खास तौर पर हमारे माशरे का सबसे बड़ा डर वो 3 अल्फाज जो ख्वाबों के कातिल हैं, लोग क्या कहेंगे। ये तो वाकई एक समाजी बीमारी है। किताब ने इस पर बहुत तफसील से बात की है कि हम कोई नया काम शुरू करने से इसलिए डरते हैं कि अगर नाकाम हो गए तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ताने देंगे, है ना? बिल्कुल। और किताब इस डर का एक बेहतरीन जहनी इलाज बताती है। वो कहती है कि अपनी सोच का जाविया बदलें। कैसे? नाकामी को अपनी कहानी का खात्मा समझने के बजाय इसे कामयाबी के सफर की एक जरूरी सीढ़ी समझें। वाह, जरूरी सीढ़ी। इसके पीछे मंतिक बहुत गहरी है। जो शख्स कुछ करता ही नहीं वो यकीनन कभी नाकाम नहीं होगा, लेकिन वो कभी जीत भी नहीं सकता। जबकि इसके बरक्स आपकी नाकामी उस बात का जिंदा सबूत है कि आपने कम से कम कोशिश तो की, आप मैदान में तो उतरे। बिल्कुल। तारीख उठाकर देख लें, हर बड़ा मौजिद, हर बड़ा लीडर, हर कामयाब इंसान अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार नाकाम हुआ है। सही। उनकी कामयाबी इसलिए नहीं थी कि वो कभी गिरे नहीं, बल्कि इसलिए थी कि वो हर बार गिरकर दोबारा उठे। यानी नाकामी इस बात का सबूत है कि आप कम से कम मैदान में तो उतरें। जो घर बैठा है वो तो ना हारेगा ना जीतेगा। जी। लेकिन
डर की ही एक और शक्ल ये परफेक्ट टाइम का इंतजार भी तो है ना? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा जाल है। लोग कहते हैं कि जब जेब में पैसे होंगे तब कारोबार शुरू करेंगे, जब एक महंगा कैमरा होगा तब यूट्यूब चैनल बनाएंगे। ये जब तब की गर्दान कभी खत्म ही नहीं होती। मुसन्निफ इसे परफेक्शन का धोखा कहते हैं। ये खुद को तसल्ली देने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है, लेकिन हकीकत में ये सुस्ती और टाल मटोल ही है। यानी खुद को धोखा देना? जी, किताब इस बात पर जोर देती है कि हालात कभी भी 100% साजगार नहीं होंगे। जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई चैलेंज रहेगा। तो फिर क्या किया जाए? अगर आप बेहतरीन वक्त का इंतजार करते रहे तो आपकी पूरी जिंदगी इंतजार में ही गुजर जाएगी। इसलिए किताब का मशवरा बहुत अमली और ताकतवर है। जहां है, जैसे हैं और जो कुछ आपके पास है, बस वहीं से शुरू कर दें। आज उठाया गया एक छोटा टेढ़ा मेढ़ा कदम भी कल के उस परफेक्ट मंसूबे से 1000 गुना बेहतर है जिस पर कभी अमल ही नहीं होना। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मंसूबाबंदी की कोई अहमियत ही नहीं? क्या बगैर किसी प्लान के बस मैदान में कूद जाएं? नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। किताब हरगिज ये नहीं कहती कि मंसूबा बंदी ना करें। वो कहती है कि मंसूबा बंदी के फालिज का शिकार ना हो। फर्क को समझे? जी, एक है सोच समझकर पहला कदम उठाना और दूसरा है सोचते ही रहना और कभी कदम ना उठाना। किताब का जोर इस बात पर है कि 80% मंसूबा बंदी भी काफी है और बाकी 20%? बाकी 20% चीजें आपको रास्ते में अमल के दौरान खुद ब खुद समझ आती जाएंगी। जैसे एक ड्राइवर को रात में सिर्फ उतना ही नजर आता है जितना उसकी हेडलाइट्स दिखाती हैं, लेकिन वो उसी रोशनी के सहारे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। ठीक है, ये बात वाज़ेह हुई। तो मान लिया कि हमने सोचना कम किया, डर पर काबू पाया और जो कुछ हमारे पास था उससे एक छोटा सा कदम उठा भी लिया। लेकिन फिर क्या होता है? अक्सर होता यह है कि 2 दिन का जोश होता है और तीसरे दिन सब ठंडा। किताब इस मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी के चैलेंज का क्या हल बताती है? बिल्कुल, और यहीं पर किताब एक बहुत ताकतवर असूल मुतारिफ करवाती है जिसे मुरक्कब असर या कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है। कंपाउंड इफेक्ट? जी, इसका मतलब ये है कि कामयाबी एक दिन की छलांग का नाम नहीं, बल्कि रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे बज़ाहिर गैर अहम इक़दामात का नतीजा होती है। अच्छा, जैसे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना? बिल्कुल ऐसा ही। जैसे कोई तालिब इल्म रोजाना सिर्फ 5 नए अंग्रेजी अल्फाज सीखे। एक दिन में ये कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन साल के आखिर में उसके पास 1800 से ज्यादा अल्फाज का जखीरा होगा, जो उसे दूसरों से कहीं आगे ले जाएगा। यही कंपाउंड इफेक्ट की असल ताकत है। लेकिन ये डिसिप्लिन आएगा कहाँ से? जब दिल ना कर रहा हो, जब थकावट हो, तो खुद को इस रोजाना के छोटे कदम के लिए धक्का कैसे लगाया जाए? यहीं पर मोटिवेशन और आदत का फर्क वाजे होता है। मुसन्निफ के मुताबिक मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो आपको शुरू तो करवा देती है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहती। तो असल चीज क्या है? असल चीज है नज़्मो ज़ब्त और आदत। आदत वो इंजन है जो आपको उस वक्त भी आगे बढ़ाता है जब मोटिवेशन की चिंगारी बुझ चुकी हो। और आदत बनाने का तरीका ये है कि आप अपने अमल को इतना छोटा कर दें कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना रहे। अगर आप रोज एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो 50 सफ़े का हदफ ना रखें, सिर्फ 1 सफ़े का हदफ रखें। जी, अगर रोज वर्जिश करनी है तो 1 घंटे का ना सोचें, सिर्फ 10 मिनट का सोचें। जब आप ये छोटा काम रोज करने लगते हैं तो ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। ये डिसिप्लिन और आदत वाली बात कहीं ना कहीं फैसला साजी की ताकत से भी तो जुड़ी है। कैसे? बहुत से लोग इसीलिए फंसे रहते हैं कि वो सही और गलत के चक्कर में कोई फैसला ही नहीं कर पाते। किताब कहती है कि फैसला ना कर पाना एक ऐसी बीमारी है जो आपके सामने आए हुए बेहतरीन मौके को खा जाती है। जी, और उसके लिए किताब में जहाज की जो मिसाल दी गई है वो लाजवाब है। क्या मिसाल है वो? जहाज बंदरगाह पर खड़ा सबसे ज्यादा महफूज होता है, मगर वो वहाँ खड़े रहने के लिए नहीं बनाया जाता। इसका मकसद तो समुद्रों को चीरना है। बिल्कुल, इसी तरह इंसान भी सिर्फ महफूज और आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बनाया गया। चैलेंजेस और खतरात ही इंसान की सलाहियतों को निखारते हैं। और कामयाब और नाकाम लोगों में यही फर्क होता है। जी, किताब एक बहुत वाज़ेह फर्क बताती है। कामयाब लोग जल्दी फैसले करते हैं और फिर उन पर कायम रहते हैं। इसके बरक्स नाकाम लोग फैसले करने में बहुत देर लगाते हैं और फिर उन्हें बार बार बदलते रहते हैं।
जिससे वो कभी एक समत में आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल। यानी एक बुरा फैसला भी फैसला ना करने से बेहतर है। हाँ, क्योंकि कम से कम इससे आपको ये तो पता चलता है कि क्या नहीं करना चाहिए, आपको सीखने का मौका मिलता है। सही। जब आप एक फैसला करके अमल करते हैं तो दो ही बातें होंगी, या तो आप कामयाब होंगे या आप सीखेंगे। दोनों सूरतों में आप आगे ही बढ़ते हैं, जबकि फैसला ना करने की सूरत में आप वहीं खड़े रहते हैं। तो हमने अब तक सोचने की बीमारी, डर, टाल मटोल और फैसला ना करने की रुकावटों पर बात की, लेकिन इन सब पर काबू पाकर करने का आखिरी और हतमी मकसद क्या है? और जब ये सब कुछ सिर्फ जाती कामयाबी के लिए है? हाँ, क्या ये सब पैसा कमाने, मशहूर होने के लिए है? किताब इस सारे अमल को एक बहुत ही आला सतह पर ले जाती है। यकीनन, और यही इस किताब की रूह है। किताब का फलसफा ये है कि करो का मतलब सिर्फ अपने लिए कुछ करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका सबसे आला दर्जा ये है कि दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ किया जाए। मुसन्निफ का मानना है कि हकीकी इत्मीनान, दिली सुकून और पायदार कामयाबी तब मिलती है जब आपके अमल से इंसानियत को कोई फायदा पहुंचे। वाह! जब आपका मकसद सिर्फ अपनी जात से निकलकर दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करना बन जाता है। इसमें गहरा रूहानी पहलू भी है कि जब आप खुदा की मखलूक की मदद के लिए निकलते हैं तो कायनात की ताकतें आपकी मदद के लिए रास्ते बनाती हैं। तो दोस्तों, इस सारी गुफ्तगू का जो जौहर और निचोड़ ये है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। कल का इंतजार ना करें, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता जिसका हम इंतजार करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कुछ ना करने का पछतावा मेहनत की तकलीफ से कहीं ज्यादा भारी और तकलीफदेह होता है। पैगाम बहुत सादा और वाज़ेह है। बातें बंद करें, मंसूबाबंदी कम करें और बस करो। और इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक अमली नुक्ता छोड़कर जाना चाहूंगी। जी जरूर। किताब हमें अभी इसी लम्हे अमल करने का कहती है, तो सवाल ये है कि वो कौन सा एक छोटा सा बज़ाहिर गैर अहम कदम है जो आप आज ही इस गुफ्तगू के फौरन बाद उठा सकते हैं। कोई ऐसी ईमेल जो भेजनी है, कोई ऐसी फोन कॉल जो करनी है, या किसी किताब का पहला सफ़ा जो पढ़ना है। वो कौन सा एक छोटा अमल है जो आपके किसी बड़े मकसद के लिए मुरक्कब असर को हरकत में ला सकता है, जिसे आप एक तवील अरसे से टाल रहे थे। अगर ये गुफ्तगू आपके दिल तक पहुंची और आपके लिए फायदेमंद साबित हुई तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो स्मार्ट स्कोप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।